गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि तुम्हें पता है मैंने 21.2 एक्सरसाइज है ना, इसके जो 16 क्वेश्चन है यहाँ तक क्या करवा दिए थे मैंने, कंप्लीट करवा दिए थे। अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर जो 17 है ना वो स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, क्या दे रखा हमारे पास, ए होलो स्पेयर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। हमारे पास क्या दे रखा भाई, एक होलो स्पेयर दे रखा है जिसकी इंटरनल रेडियस दे रखी है, कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, और इसकी जो एक्सटर्नल रेडियस है मतलब कैपिटल आर वो कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं। मेल्ट करने के बाद हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको एक कोण में कन्वर्ट कर रहे हैं जिसकी बेस रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहे हैं भाई, क्या फाइंड आउट करना हमें, फाइंड द हाइट एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोण। तो देखो हमें पता है कि भाई अगर हम एक होलो स्फीयर को मेल्ट करके कोण में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ द होलो स्फीयर किसके बराबर हो जाएगा भाई, होलो स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोण के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब, कैपिटल आर की क्यूब माइनस स्मॉल आर की क्यूब, ये किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोण 1/3 पाई। देखो यहाँ पर रेडियस हमने मान ली आर डैश, मान ली इसका स्क्वायर इनटू हाइट, मतलब ये रेडियस आर डैश के बराबर मान ली। यहाँ पर आर, यहाँ पर कैपिटल आर और ये आर डैश रेडियस। अब देखो हमें पता है कि भाई 4/3 पाई, यहाँ पर जो कैपिटल आर है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 4, और जो स्मॉल आर है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 2, मतलब 2 दे रखी है ना। ये किसके बराबर हो जाएगी 4/3 पाई आर, जो आर डैश है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 4 दे रखी है, स्क्वायर इनटू हाइट। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करके क्या निकालेंगे, हम एच की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 4/3 पाई, यहाँ से भाई 4 की क्यूब किसके बराबर 64 माइनस में 8 इज इक्वल टू 1/3 पाई, ये कितना हो जाएगा भाई 4 का स्क्वायर 16 इंटू हाइट। अब यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है भाई 4 इंटू, यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 56 इंटू 16 एच। हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे एच की वैल्यू, तो एच की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, एच की वैल्यू आ जाएगी भाई 4 इंटू 56 डिवाइड बाई 16। अब ये 4 से कैंसिल हो गया और ये 14 से, तो एच की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई भाई 14 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास ये वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक ये वैल्यू कितनी आ गई भाई 14 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालनी है, एल और निकालनी है। एल का हमें पता है ना किसके बराबर होता है, एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ठीक है, हम तो एल निकालेंगे। एल किसके बराबर आ जाएगा भाई, एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब एच की वैल्यू कितनी आ गई थी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आर की वैल्यू कितनी थी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर क्या था भाई आर डैश था ना, मतलब कि हमारे पास रेडियस ऑफ द कोण। ठीक है, अब देखो ये किसके बराबर आ जाएगा भाई 196 प्लस 16। अब एल की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, रूट स्क्वायर रूट 212। अब इसको सोल्व, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या लिख रखा है हमारे पास। देखो ए मेटालिक स्पेयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड, मतलब हमारे पास क्या दे रखा है, एक स्पेयर दे रखा है जिसकी रेडियस दे रखी है 10.5। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं, और मेल्ट करने के बाद क्या कर रहा है, रिकास्ट इनटू स्मॉल कोन, मतलब हम इसमें स्मॉल कोन रिकास्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, जिसकी रेडियस दे रखी है सभी जो कोन है उसकी रेडियस कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, और जो हाइट दे रखी है वो 3 सेंटीमीटर दे रखी है। अब क्या कह रहा है कि फाइंड हाउ मैनी कोन आर ऑब्टेन, मतलब कि कितने कोन बनेंगे। तो हमें पता है भाई नंबर ऑफ कोन किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ कोन्स किसके बराबर होगा भाई, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, स्पेयर का जो वॉल्यूम है डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वन कोन। मतलब हम टोटल वॉल्यूम को एक कोन के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ कोन आ जाएंगे ना। आगे समझ में, देखो अब हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर किसके बराबर होगा 4/3 पाई आर की क्यों, मतलब आर हमारे पास ये कैपिटल आर कितना दे रखा है 10.5। अब इसको हम थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, डिवाइड बाई 10। अब ये 5 से कैंसिल करके 21/2। ठीक है, तो 21/2 फॉर्मूला पता है ना इसका, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर होता था 4/3 पाई आर की क्यूब डिवाइड वॉल्यूम ऑफ कोण 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो देखो अब ये डिवाइड बाई
किसके बराबर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वेयर। आर की वैल्यू कितनी है 3.5, तो इसको 7/2 लिख सकते हैं हम। 7/2 इंटू हाइट, हाइट कितनी है भाई 3 दे रखी है ना हाइट। तो नंबर ऑफ कोन्स हम क्या करेंगे अब इसको सोल्व करके नंबर ऑफ कोन्स निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ से हमें पता है कि पाई से पाई कैंसिल हो गई, अब 2 से गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब ये 7 से गया। ठीक है, सेम एज इट इज। देखो हमारे पास अब जो बच गया ना उसको नोट डाउन कर लो। 7 × 21 बाई ये वाला 2। देखो भाई अब हमारे पास क्या होगा था, ये भी 2 मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब 7 × 7, और देखो 3 से मतलब 3 से 3 कैंसिल होगा, और ये जो 2 है वो दोनों ऊपर में क्या हो जाएंगे, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। ठीक, अब देखो 7 से 7 कैंसिल, अब ये 2 से 2 कैंसिल, और ये 7 से 3 बार जाएगा नहीं, तो मल्टीप्लाई कर लो। देखो नंबर ऑफ कोन कितनी हो जाएगी 3 × 21 × 2 126। ठीक है भाई, तो नंबर ऑफ कोन हमारे पास कितने आए, नंबर ऑफ कोन्स कितने आए भाई 126। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या दे रखा हमारे पास, ए कोन एंड ए हेमिस्फीयर हैव इक्वल बेसिस। इक्वल बेसिस का मतलब उनकी जो रेडियस होगी दोनों आपस में, मतलब कोन की और जो हेमिस्फीयर की जो रेडियस है ना वो आपस में क्या होगी, बराबर होगी, इक्वल होगी, और इक्वल वॉल्यूम, उन दोनों का क्या दे रखा है, वॉल्यूम भी इक्वल दे रखा है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट, मतलब हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है उनके हाइट का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो देखो कोन की हाइट तो एच हो जाएगी, और जो हेमिस्फीयर है उसकी हाइट क्या होगी, उसकी हाइट जो उसकी रेडियस है वही हाइट होगी ना। तो देखो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो कैसे हो जाएगा, ये दे रखा है गिवन वॉल्यूम ऑफ द कोन, कोन का वॉल्यूम किसके बराबर होता है भाई 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, और वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर की क्यूब। अब जो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ द कोन के लिए इसकी जो हाइट होगी वो एच मान ली, और जो इसकी हाइट मतलब कि इसकी जो रेडियस होगी, अब यहाँ से इसको कैंसिल आउट करके सोल्व करना है। तो 3 से 3 गया, पाई से पाई, अब आर स्क्वेयर एच वो किसके बराबर हो जाएगा 2r की क्यूब। हमें पता है यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगी, तो कितना बचेगा h इज इक्वल टू 2r बचेगा ना भाई, इससे ये कैंसिल। ठीक है, सिर्फ 2r कैंसिल होगी, मतलब 2r कैंसिल होने के बाद 1r बच जाएगी, तो h/r किसके बराबर हो जाएगा 2/1। तो रेशियो ऑफ देयर हाइट कितना आ गया भाई, रेशियो ऑफ देयर हाइट्स 2:1।